एकीकरण भले होता भारत का, पर नाम यदि वही रहते तो हमारे बच्चों को ये मालूम रहता हमारा पुराना भारत क्या है, जिससे आप पाकिस्तान के करके दूरी बना रहे हो। मित्रों, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान भी नहीं है, वो बृहद भारत है, भगवान महाबली स्वामी की राजधानी। मालूम क्या है वो? भगवान बाहुली स्वामी की राजधानी पोदनपुर है, उसका नाम वर्तमान में पाकिस्तान है। ये और चाणक्य के काल में आपको मालूम चाणक्य कहां के प्राचार्य थे? यानी जो तक्षशिला है पाकिस्तान में है ना, वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बराबर। लेकिन तक्षशिला है सुब्रत सागर जी, मूलतः पोदनपुर वही है। जो तक्षशिला है यहाँ पर ऋषभ देव के द्वितीय पुत्र बाहुली की राजधानी थी और भरत की राजधानी उसमें अयोध्या थी। अयोध्या और तक्षशिला अपने आप में भारत का बृहद विद्यालय था। तक्षशिला में संपूर्ण विद्याएं सिखाई जाती थी। यदि अवंती में उज्जैन था तो मेरे मित्र तक्षशिला, लाहौर में मालूम, इन जैनियों को मालूम नहीं है, जितने पहले जब से प्रकाशन प्रारंभ हुआ मुकेश भैया ग्रंथों का, तो भारत में, ये मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में, ये कहीं नहीं प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो वर्तमान का पाकिस्तान है, लाहौर में सबसे पहले ग्रंथों का प्रकाशन होता था। और बहुत सारे ग्रंथ अभी हम लोगों के पास हैं जो लाहौर से प्रिंट होकर यहाँ आया करते थे। आपके शास्त्र मालूम, उर्दू में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उर्दू में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और ताजमहल के सामने आपको बोध होना चाहिए है ज्ञानियों, कितना इतिहास बदला गया है। अनेक कुतुब मीनार क्या है, जैन हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई इमारत है वो मित्र, उसका नाम तुम कहते हो कुतुब मीनार। आज भी जैन प्रतिमाएं उसमें है। आज की तारीख में तुम देखने आओ, वहां जिन बिंब है। मुकेश भैया, इतिहास जब देखोगे मित्र, आंखों के आंसू नहीं पहुंच पाओगे। मुकेश भैया सुनो ना, ये स्वतंत्र देश है, और स्वतंत्र देश का नागरिक, और भारत की जो वेशभूषा है मित्र, कमर बांध के घूमना, पट्टा बांध के घूमना, टाई लगा के घूमना, ये भारत की वेशभूषा नहीं है। धोती दुपट्टा पहन के जीना, ये भारत की वेशभूषा है। तो हो सकता है कोई मुस्कुरा रहा हो कि हम तो कुर्ता पजामा पहन के आए, ओहो तुम बहुत अच्छे बन के आए हो, ये भी भारत की वेशभूषा नहीं है। ज्ञानियों, भारत की दो ही वेशभूषा है, या तो जैसे मैं बैठा हूं ऐसे रहना सीखो, और ऐसा नहीं रह पाओ तो धोती दुपट्टा पहनना सीखो। ये बैठे लोग बिहार की वेशभूषा, खड़े हो ना ब्रह्मचारी जी, एक हाँ बोला तो खड़ा हो ही नहीं पाया क्योंकि वो आधा है। जितने लुंगी लगाए वो बैठे ही रहना, क्योंकि भारत की वेशभूषा लुंगी भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे देश की है। अब विषय है ना मित्र, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह खोज लीजिए, पैंट शर्ट कहाँ लिखा मिला दिया, पर जो शास्त्रों में लिखा है वो मालूम क्या लिखा मुकेश भैया? उत्तरी वस्त्र अधो वस्त्र। अब प्राचीन चित्र देखो, बोला प्राचीन चित्र जो है ना, किसी भी ग्रंथ में देखना, श्री राम की भी तस्वीर बनेगी तो पैंट शर्ट में नहीं बनेगी मेरे मित्र, धोती दुपट्टा में बनेगी। ओहो ठहर मित्र, जो टोपी आप लगा दो वो टोपी दूसरी है। वो टोपी परंपरा के राम नहीं थे मित्र, बेपगड़ी के राम थे।
भेंटा। भूख लगी, प्यास लगी, वो पानी नहीं मिल रहा है, कुआं गहरा है, टोपी से पानी भर लोगे क्या? जो राजस्थानी लोग पगड़ी लगाते हैं उनकी पगड़ी में रैस है, ठंडी लगे तो ओढ़ लो और गर्मी लगे तो बच जाओगे, मेरे तो प्यास लगे तो पानी पी लोगे। हमारे देश के हर प्रांत की वेशभूषा में रहस्य है। पहले गमछा टांग के चलते थे, गमछा, ये कोरोना ने सिखा दिया, मोदी जी बोलते थे गमछा बांध लो, गमछा। ज्ञानियों, ये कोरोना ने तुमको सिखा दिया। मुकेश, बहुत सारी बातें, ये भारतीय लोग खड़े हुए देखो आप ईमानदारी से, है कि नहीं? किसी भी शास्त्र में उठा के देख लो, यही वेशभूषा मिलेगी। ये शुद्ध भारतीय लोग हैं। और यदि जो मुकेश की वेशभूषा में खड़ा है वे सब ज्ञानी, स्वतंत्र भारत में रह करके तुम स्वतंत्र होने पर भी अपने भेष को नहीं बचा पाए, तुमने क्या स्वतंत्रता हासिल किया तक? कोई बोल नहीं सकता मेरी समाचार आप देश को भेज देना। बोले स्वतंत्र भारत में कम से कम आप नागपुर में कौन सा हेगड़ेवाल था मालूम? हेगड़ेवाल भवन में मैं बहुत बड़ा चातुर्मास की स्थापना करके आया हूँ। 10 दिन तक वहाँ पर बहुत प्रवचन माला चली आरएसएस के मुख्यालय में। मित्र, उनसे भी कहना साल में एक बार जो आपकी ड्रेस है काली टोपी वाली, उसके साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वर्ष में एक बार ऐसी ड्रेस पहने जिसमें राम झलके, कृष्ण झलके, भगवान महावीर झलके। भगवान महावीर झलके। बोले कैसे? क्या सारस्वत सागरी, आप जैसा विद्वान मुनि इधर देख रहा है, आपको बोध होना चाहिए। भगवान महावीर पंच कल्याणक उनके पूज्य होते हैं, इसलिए महावीर भगवान कह रहा हूं। राजकुमार महावीर की ड्रेस क्या आप वैशाली में देख के नहीं आए? वैशाली में, पटना के पास बिहार में, भगवान महावीर की जन्मभूमि पर, वहां तीर्थंकर महावीर की बहुत सुंदर एक प्रतिमा है। वो प्रतिमा राजकुमार वर्धमान की है। सारे आभूषण झलक रहे हैं, लेकिन वेशभूषा क्या है? ना पैंट, ना शर्ट, ना पजामा, ना कुर्ता, उत्तरी वस्त्र, अधो वस्त्र। कम से कम मुकेश भैया, कम से कम धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, आपके जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग तो बिगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, मंदिरों में पूजा पाठ हो तो हम जैसे ड्रेस वालों को प्रेस मत देना। बोले क्यों? बोले इनके जो पोशाक है, यदि लघुशंका भी करने जाएंगे तो बैठ के शांति से कर पाएंगे, पर आप तो पूरा पैंट खराब करके आते हो। और ऐसे पैंट में तुम मंदिर में प्रवेश कर गए मित्र, वो मंदिर शुद्ध बचेगा क्या? अब सोचो राजेश, क्या जा पाओगे मंदिर? इसलिए खड़े होके भारत में एक ही प्राणी, मैं नहीं जानता, आप समझ जाइए, खड़े होकर के एक पैर आड़ा टेढ़ा करके एक ही प्राणी होता है, पर मानव तो विवेक से जाता है। अब भारत स्वतंत्र हुआ यदि, तो मित्र आपकी ड्रेस भी स्वतंत्र होना चाहिए। ज्ञानी, जो भूमि धान्य देती है, जो भूमि आपको फल फूल देती है, जो मेरे मित्र गायें दूध देती हैं, भारत की भूमि का भोजन मांस नहीं है। मित्र, यदि चाहे छत्तीसगढ़ हो, देश का कोई प्रांत हो, मैंने मुकेश को इसलिए खड़ा किया था, मुकेश भाई, 2 मां के बेटे क्या कहलाते हैं? बेचारा परेशान हो गया। मित्र, 2 मां के बेटे क्या कहलाते हैं? भाई कहलाएंगे ना? भैया मेरा, अभी आपने जब गाया था मैं बहुत ध्यान से सुना, आप चिंता मत करो, मैं सबको सुनता। यदि ये लोग भी प्रवचन करें मैं इनको भी सुन लेता हूँ। यदि सुनाना जानते तो सुनना भी सीखना चाहिए। मालूम
मुकेश भैया, आपने भारत माँ की जय बोली, वंदे मातरम की बात कही। यदि दो प्राणी जन्म लें एक माँ के उदर में तो भाई कहलाते हैं। तो ज्ञानी विश्व की कोई भूमि को माँ नहीं कहा जाता, एकमात्र भारत को माँ कहा जाता। माँ वंदे मातरम का पाठ होता है। ये वंदे मातरम में इस भूमि पर जो जन्मेगा, तुम किसके बेटे हो? भारत माँ के। अच्छा, और मैं तो मैं आपका भैया नहीं हूं, तो मुझे अलग से जैनी कहकर क्यों दुश्मनी बनाते हो? मित्र, मैं कहां का हूं? भारत का। भाई, अब तो भाई कह सकता ना, मेरा भैया मुकेश, मेरा भैया मुकेश, अपन दोनों एक माँ के बेटे हैं। तो मेरा मित्र, ये जो घोड़ा भारत में जन्मता है वो कहाँ का है? भारत का है। गाय, मछली, भारत में मछली जन्म रही, वो कहाँ की है? भारत की। मित्र, ये मुर्गी, मछलियाँ, बकरे, बकरियाँ, ये सब यदि भारत की भूमि पर जन्मते हैं तो मित्र सब मेरे भाई बहन हैं। इनको खाना अपनी माँ की बच्ची को खाना है। यदि आज तिरंगा लाल किले पर लहरा रहा है तो मुकेश कभी लाल किले पर जाके देखना कि दिल्ली में, और जब लाल किले पे खड़े होना तो आपको सबसे पहले दुनिया में दिल्ली का कुछ भी नहीं दिखेगा, दिगंबर जैन लाल मंदिर के दर्शन होंगे। आज भी तुम देखना गौर से, यदि मोदी जी भाषण कर रहे होंगे और कैमरा कहीं घूम गया ना तो वो जो कलश दिखते हैं, शिखर दिखता है, वो दिगंबर जैन मंदिर लाल किले का दिखता है। इस मिट्टी ने गाड़ियों इतिहास बहुत गहरा है। परंतु मुकेश, कम से कम आप यहां आए, मुझे विश्वास है अपन दोनों भैया है ना। पक्का? मित्र विश्वास रखो। मैं एक बार आरंग गया, रायपुर से थोड़ी दूर आरंग है। आरंग के महामाया के मंदिर में, जितने मंदिर में, सारे मंदिरों में गया। सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं दीवार में लगी हुई हैं, और एक सुंदर जिनालय खड़ा हुआ है खजुराहो के शैली में आरंग में। उस मंदिर में मैं ध्यान कर रहा था। कोई शर्मा जी थे, पंडित जी, वो सीढ़ी पर आए। उन्होंने देखा कि साधु लोग आए हैं, बड़ी श्रद्धा से बोले अपनी छत्तीसगढ़िया में। उसका सार इतना था कि भैया 200 वर्ष पहले इस गांव में बहुत जैनी रहते थे। ओ, मैं सुन रहा था सब। फिर बोले कोई पुरोहित जी हैं आरंग में, आज की तारीख में कोई पुरोहित जी हैं, उनके घर में, बोले ये जैनियों के इस मंदिर में जितने ग्रंथ थे पुरोहित जी के घर में विराजमान है। अब जब तक मैं ध्यान में रहा तब तक वे चले गए, नहीं तो मैं जरूर उनसे कहता पंडित जी साहब जरूर उस घर मुझे लेके चलो जहां पर जिनवाणी विराजमान है। कहां पर? आरंग में। भैया मुकेश, भैया हो ना, तो यदि आपने भैया नहीं माना तो विश्वास रखना तुम्हें बहुत पाप पड़े। वो आज से मुकेश मुझे ही भैया मत कहना। कोई बकरा भी खड़ा मिल जाए उसे भैया कहना। वो भैया पर छुरी नहीं चलती, वो भैया के टुकड़े मुख में नहीं जाते। जिसने लाल किला बनाया है और जहां लाल मंदिर बना, मालूम उस सामने क्यों है? कि राज्य की सारी व्यवस्था, अलग से शपथ की जरूरत नहीं कोई ग्रंथ रखने की। मेरे मित्र, जो भी तुम यहां बोलो, निर्णय करो, ये सामने जिनालय है, जिन भगवान की शपथ पूर्वक बात करना, झूठी बातें लाल किले पर मत करना। ओहो, मात्र वंदे
मातरम सुजलम सफलम। मैं कुछ भी, लोग हंसते क्यों हैं? वंदे, ओह, जब वंदे मातरम का पाठ हमारे स्कूल में चलता था ना, सारे बच्चे शांत हो जाते थे, उमंग दौड़ती थी, उमंग। मैं उस पृथ्वी का हूँ, उस माटी का जन्मा हूँ जहाँ बलभद्र नारायण मित्र, जहाँ पर तीर्थंकरों ने मेरे मित्र विचरण किया हो, वो भूमि का नाम भारत भूमि है। दुनिया के लोगों ने भौतिक वैज्ञानिकों को जन्म दिया है और भारत की भूमि ने वीतराग वैज्ञानिकों को जन्म दिया है। ज्ञानी, थक तो नहीं गए? ठीक है, आपके साथ वो तुम्हारे भारतीय लोग भी तो खड़े हैं। संजय नाइक, ये विदेशी की भेष की फोटो भेजे ना, तो इन भारतीयों की फोटो भी निकाल लेना। वो आज मुकेश को लगेगा पहली बार जीवन में कि मैं तो सोच रहा था मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। मुकेश भैया, किसी की थाली में भात की जगह, भात जानते ना, मैं जान के बोल रहा हूं। जब वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, मैं विश्वास को, मैं शांत नहीं बैठता हूँ, जितने साहित्य सबका अध्ययन करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, जब सीता का हरण हुआ, उस सीता के हरण के उपरांत जब हनुमान मुद्रिका लेकर के पहुंच जाते हैं, तो जानकी ने, जब हनुमान ने मुद्रिका दिखाई है, श्री राम की मुद्रिका है, जानकी ने मना कर दिए। बोले नहीं, मुद्रिका तुम चुरा के भी ला सकते हो, मुद्रिका बनवा के भी ला सकते हो। मेरे राम का चिन्ह, मेरे राम की पहचान अंगूठी नहीं है। आप तो ये बताइए, श्री राम खाते क्या है और पीते क्या है? तब वाल्मीकि रामायण में, मुकेश आज जाके पढ़ लेना, जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे और वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ, शांति पर्व में देख लेना, मालूम क्या लिखा वहां पर? जानकी ने पूछा, राम का भोजन क्या है? न राघवो मांसम भुंक्ते न राघवो मदराम पीत, राघवो भातम ओदनम असनम कुर्यात। राम जो है मांस नहीं खाते, राम जो है मदरा पान नहीं करते हैं, मात्र शुद्ध भात खाते हैं।